स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और एक्सरसाइज 15C से अप टू क्वेश्चन नंबर 20 हमने लास्ट वीडियोस में कर लिए थे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 में है अ टेंट इज ऑफ द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर अप टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड देन बिकम्स अ राइट सर्कुलर कोन विद अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 13.5 मीटर्स अबव द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से ऊपर तक की पूरी हाइट दी हुई है। Calculate the cost of painting the inner side of the tent at the rate of 2 rupees per square meter if the radius of the base is 14 meters। डायग्राम कैसे बनेगा? पहले हम अपना डायग्राम बना लेते हैं, एक रफ डायग्राम। ये रफ डायग्राम हम बना रहे हैं। अच्छा, दिया हुआ था कि नीचे से पूरा टॉप तक का हाइट कितना है, 13.5 है। रेडियस कितना दिया हुआ है, बेस रेडियस जो होगा वही रेडियस इसका भी होगा, और दिया हुआ है कितना, 14 मीटर दिया हुआ है। इसके अलावा दिया हुआ है सिलेंडर अप टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर। सिलेंडर की हाइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 मीटर है। तो 3 मीटर में 13.5 अगर माइनस करेंगे तो यानी कि कोनिकल वाले की हाइट 10.5 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, कोनिकल वाले पार्ट की हाइट क्या है, कोन की 10.5 है। अच्छा, इन दोनों से मेरे को करना क्या है, रेट दिया हुआ है पेंटिंग के लिए। तो पेंटिंग के लिए मेरे को पाई आर एल लगाना है। तो मुझे ये एल नहीं पता ना, क्योंकि ये एच है और ये आर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एल की वैल्यू निकालते हैं। एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि 10.5 का स्क्वायर प्लस में 14 का स्क्वायर। 10.5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 11025, और 14 का स्क्वायर करने पे 196। तो 196 में 110 को ऐड कर दो डायरेक्टली, तो ये आएगा 306.25। तो L इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा, और ये वैल्यू आएगी 17.5 मीटर। ठीक है, अभी यहाँ पे मेरे को सी एस से निकालना है, सी एस ए ऑफ टेंट, पूरे टेंट का। तो सी एस ए ऑफ टेंट का मतलब सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर, यानी पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच। सॉरी, पाई आर कॉमन ले लेते हैं, एल प्लस 2h हो जाएगा 22/7। एल की वैल्यू कितनी है, 17.5 प्लस 2 इंटू हाइट किसका है, सिलेंडर का। तो 22/7 इंटू 17.5 प्लस 6, यानी कि 22/7 इंटू 17×6 = 23, 23.5। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, आर मैंने नहीं रखा ना, पाई के बाद आर, यानी 14 मिस हो रहा है, 14 मिस हो रहा, 14, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई आ नहीं पाएगा। 7 1 जा 7 2 जा, यानी कि 44 इंटू 23.5, और ये आएगा 1034 मीटर स्क्वायर। तो इतना हमको एरिया है जो कि हमको पेंट करवाना है। अब यहाँ पे देखो रेट दिया हुआ है, रेट है तुम्हारा 2 पर स्क्वायर मीटर, 2 रुपया पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, विल बी इक्वल टू एरिया इंटू रेट। तो एरिया कितना है, 1034 इंटू 2, जस्ट डबल कर देंगे, 2068 रुपीज़ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22।
2। क्वेश्चन नंबर 22 में है अ गर्ल फिल्स अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर इन हाइट एंड 18 सेंटीमीटर इन रेडियस विथ सैंड। सैंड से बालू से भर देती है। शी एम्प्टीज द बकेट ऑन द ग्राउंड एंड मेक्स अ कॉनिकल हीप ऑफ द सैंड। तो सारा कुछ ग्राउंड पे पटक देती है और पटकने के बाद क्या बना रही है, एक कॉनिकल हीप बना रही है। इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, अगर हाइट कॉनिकल हीप की 24 सेंटीमीटर है, फाइंड करना है रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ द हीप। गिव योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। क्वेश्चन नंबर है आपका 22। तो देखो यहाँ पे भी बहुत आसानी से हम चीज़ों को समझ सकते हैं कि एक बकेट है और उस बकेट को ही कन्वर्ट कर दिया जा रहा है किसके अंदर, एक कोन के अंदर। अब यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं। हाइट सिलेंडर की कितनी है 32, रेडियस कितना है 18 है, यही है 32 और 18। हाइट कोन की 24 है और आपको जो है निकालना क्या है, रेडियस और स्लैंट हाइट, यानी रेडियस भी फाइंड करना है, स्लैंट हाइट भी फाइंड करना है। तो अभी देखो ये वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टोटल बदल दिया जा रहा है किसमें, प्लस लिखा है इक्वल टू का शायद होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कन्वर्ट कर दिया जा रहा है वॉल्यूम ऑफ कोन में, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच कन्वर्ट हो रहा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में। पाई से पाई कट कर दिए, बाकी आर तो इसका रहेगा, एच तो इसका रहेगा, यानी कि 18 इंटू 18 इंटू 32 आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1/3 इंटू आर स्क्वायर नहीं पता है हमें, लेकिन हाइट पता है 24। 3 1 जा 3 8 जा, आर स्क्वायर तो 18 इंटू 18 इंटू 32 अपॉन में 8 1 जा 8 4 जा। अभी यहाँ देखो 18 इंटू 2 एक बार, फिर 18 इंटू 2 एक बार, 2 बार कर लिया मैंने। 4 को 2 इंटू 2 लिख लिया, एक 18 के साथ 2, एक 18 के साथ 2, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक पेयर बाहर निकलेगा रूट में से, तो 18 इंटू 2 यानी कि वैल्यू हो जाएगी 36। अब स्लैंट हाइट निकालनी है, यानी कि एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर यानी कि तुम्हारा 36 का स्क्वायर, एच स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 होता है, 24 का 576 होता है, ये याद रहना चाहिए आपको। 6 6 12 का 2 7 8 और ये 1 1872, ये नहीं निकल पाएगा। L इक्वल टू 1872 अंडर रूट में, तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 43.26। ये आप डिवीज़न मेथड से करोगे, डिवीज़न मेथड के लिए देख लेना कि कैसे डिवीज़न मेथड से फाइंड करते हैं हम। तो 43.3 सेंटीमीटर अप्रॉक्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, अ कोनिकल कैविटी ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर and of base radius 6 centimeter is hollowed out. Find the volume of the remaining solid. Correct to fold decimal places। और पाई की वैल्यू भी देखो 3.1416 लेनी है। तो क्वेश्चन को पहले डायग्रामेटिकली हम लोग समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करना बिल्कुल ही हम लोगों का आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा मेरे पास सिलेंडर, और इस सिलेंडर के बारे में दिया हुआ है कि इसका रेडियस जो है 6 है। इसके अलावा अगर हाइट की बात करें तो इसका हाइट भी हमें दिया हुआ है कि 8 सेंटीमीटर है। अब इसी में जो है कि एक कोन कट कर रहे हैं हम, ठीक है, तो ये रहा, मैंने कोन कट कर दिया इसमें से। तो जो कोन है, कोन की भी हाइट कितनी होगी 8 ही होगी,
और कौन का भी रेडियस 6 होगा। तो आपको इसमें बताना क्या था कि रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम कितना होगा। तो देखो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो कि पूरा है माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन जो कि हमने काट के निकाला है ना। ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये अब आपके लिए आसान है पाई आर स्क्वायर एच निकालना, -1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अभी यहाँ पे तो क्या क्या चीज़ें कॉमन निकल सकती हैं। कॉमन तो बहुत सारी चीज़ें निकल सकती हैं, तो चलो सारा हम कॉमन निकाल के ही करते हैं। पाई आर एच है ना, नहीं बल्कि पाई आर स्क्वायर एच पूरा कॉमन निकल जाएगा, 1 - 1/3 रह जाएगा, यानी 20। ओहो सॉरी, यहाँ पाई की वैल्यू दी हुई ना 3.1416, तो 3.1416 इंटू आर का स्क्वायर यानी 6 × 6 इंटू एच यानी कि 8 इंटू 1 - 1/3 तो 2/3 आएगा। 3 1 सा यहाँ पे हमारा, इसको हम सिंपल करने की कोशिश करते हैं। 3.1416 इंटू 6 × 12, 12 × 24 और 24 के 96, 192, यानी कि 192 इंटू 3.1416, तो ये हमारा कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 603.1872। मैं जल्दी जल्दी करने के लिए कैलकुलेटर ही यूज़ कर रहा हूँ। अब ये तो टाइम कंज्यूमिंग होगा ही आपके लिए, और इतने कम नंबर का देगा भी नहीं, 2 से 3 नंबर का देगा। तो अप्रॉक्स कितना आ जाएगा 603। कितने डेसिमल प्लेस तक पूछा था? ये दिया है 4 डेसिमल प्लेसेस। हाँ तो ठीक है, बस इतने ही पे छोड़ देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। फिर इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। अब देखो 24 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि एक मेटेलिक सिलेंडर है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है और हाइट 5 सेंटीमीटर है, और ये मेटल का बना हुआ है। और रिड्यूस करने के लिए इसका वेट एक कॉनिकल होल ड्रिल किया जाता है सिलेंडर में, जैसा कि फिगर में दिखाया है, पीछे हम अभी देखेंगे। एंड इज कम्प्लीटली फिल्ड विद अ लाइटर मेटल बी। एक हल्के मेटल के साथ भरा जाता है, भारी वाला मेटल का पार्ट एक ए निकाला जाता है। द कॉनिकल होल का रेडियस 3/2 सेंटीमीटर है और उसका डेप्थ 8/9 है। कैलकुलेट करना है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द मेटल ए टू द वॉल्यूम ऑफ द मेटल बी इन द सॉलिड। और ये रहा आपका डायग्राम। जुकाम हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना वापस आ गया। ये मेरी चाय है पूरी ग्लास भर के, इसीलिए थोड़ा डिले होगा, बीच बीच में चाय भी पियेंगे। तो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये कोन की कैविटी जो कि निकाली गई है और दूसरा पुट किया गया है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 24 देख लिया होगा आपने डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 24 में देखो, कैपिटल आर का मतलब मेरा बड़ा वाला सिलेंडर जिसका कि 3 सेंटीमीटर रेडियस है, बड़े वाले सिलेंडर की हाइट यानी कि 5 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम इस सिलेंडर की हुई पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई आर का स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर, एच का मतलब 5, यानी कि पाई इंटू 9 इंटू 5, 45 पाई। ये वॉल्यूम आ गया मेरे पास। जो छोटा वाला है कोन, छोटे वाले कोन के लिए रेडियस कितनी है हमारे पास 3/2 सेंटीमीटर,
हाइट कितना है 8/9। तो इसका वॉल्यूम V2, इसका V1 ले लेते हैं, इसका छोटा वाले का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कौन है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 1/3 पाई रहने देते हैं, आर स्क्वायर यानी कि 3/2 का होल स्क्वायर इंटू एच यानी 8/9। तो 1/3 पाई 3 जा 9/4 इंटू 8/9। 9 से 9 रिमूव हो गया, 4 1 जा 4 2 जा, यानी कि 2/3 पाई। यही आ गया वॉल्यूम। तो मेटल जो रिमेनिंग पोर्शन में है वो कितना आएगा, भाई बड़ा वाला जो सिलेंडर है उसमें से कौन मैंने निकाल लिया, तो वॉल्यूम रिमेनिंग का कितना आ जाएगा 45 पाई माइनस 2/3 पाई, यही तो मैंने निकाला। 45 3 जा कितना आएगा 135 पाई माइनस 2 पाई अपॉन में 3। ये एलसीएम लिया है मैंने, एलसीएम लेके किया है, ठीक है। तो ये पोर्शन कितना आ गया 133 पाई/3, ये आ गया। अच्छा, अब आपको रेशियो पूछा था, रेशियो किसका पूछा है आपको, रिमेनिंग और किसका है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मेटल ए जो बचा है टू द वॉल्यूम ऑफ मेटल बी इन द सॉलिड। तो वॉल्यूम ए में जो बचा है तो रिमेनिंग पोर्शन वाला कितना हुआ 133 पाई/3, और रेशियो इसका निकालना है मेटल बी यानी कि 2/3 पाई के साथ। तो पहले तो यहीं पे चाहें तो पाई से पाई कट कर देते हैं और 3 से 3 भी कट हो जाएगा। अच्छा देखो, मैं भी कन्फ्यूज़न हो तो देखो यहाँ पे 133/3 करेंगे पहले, फिर 2/3 करेंगे, ठीक। पाई पाई कट कर दिया है या फिर लिख के दिखा दे रहे हैं आपको। तो जब ये मल्टीप्लाई में आएगा 133 पाई/3 तो ये इंटू हो जाएगा 3/2 पाई। 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, रेशियो आएगा 133:2। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा लेफ्ट है इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन नंबर 25। एन ओपन सिलेंडर वेसल ऑफ इंटरनल डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर स्टैंड करता है हॉरिजॉन्टल टेबल पे। इनसाइड दिस इज प्लेस्ड अ सॉलिड मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन इसके अंदर रखा हुआ है। डायमीटर इसका 7/2 है और हाइट जो है इसकी 8 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फिल द वेसल। कितना पानी लगेगा इसको फिल करने में। इफ द कोन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कोन whose height is 3/4 centimeter and the radius of whose base is 2 centimeter, find the drop in the level of water। क्वेश्चन नंबर 25 क्या समझाना चाह रहा है कि खुला हुआ सिलिंड्रिकल वेसल है, इंटरनल डायमीटर इतना है और वो स्टैंड करता है हॉरिजॉन्टल टेबल पे। उसके अंदर में इनसाइड दिस इज प्लेस्ड सॉलिड मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन रखा हुआ है और डायमीटर जिसका दिया है बेस का 7/2। इसके अलावा कह रहा है कि एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फिल द वेसल। अभी कितना पानी लगेगा भरने में, और उस कोन को रिप्लेस कर दिया जाए दूसरे कोन से जिसका हाइट 7/4 है और रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो पानी कितना लेवल पानी का ड्रॉप करेगा। तो देखो क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं। ये मेरा सिलेंडर है, एलपीजी वाला नहीं, क्वेश्चन वाला, और यहाँ पे डायमीटर इसकी कितनी दी हुई है, डायमीटर 7 दिया हुआ है ना। तो रेडियस हो गया मेरा 7/2। एन ओपन सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ इंटरनल डायमीटर 7 एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है इसकी 8 सेंटीमीटर। स्टैंड करता है वर्टिकली। अब इसके बाद कह रहा है कि इसके अंदर एक वो कोन रखा हुआ है जिस कोन का हाइट है 7/4, तो जिसका डायमीटर 7/2 है, यानी कि इसमें हमने एक कोन पुट कर दिया, ठीक है। इस कोन का डायमीटर 7/2 है
तो कोन के लिए रेडियस हो जाएगा 7/4 और इस कोन की हाइट कितनी है, सॉरी इसकी हाइट इतनी ही है, पूरी 8 सेंटीमीटर ये हाइट है कोन की भी। ठीक है, तो पहले पूछा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फिल द वेसल, कितना पानी चाहिए फिल करने के लिए। अरे भाई इतनी सारी जगह तो इस कोन ने ही घेर ली, तो बचे हुए जगह में ही खाली पानी फिल होगा ना। तो देखो यहाँ पे पहले यहाँ लिख देते हैं क्लियरली सिलेंडर और यहाँ लिख दे रहे हैं कोन। सिलेंडर के लिए डायमीटर 7 तो रेडियस हुआ 7/2, इसके लिए डायमीटर 7/2 तो रेडियस हो गया 7/4। इसके लिए भी हाइट 8 है और यहाँ भी हाइट 8 है। तो देखो यार इसका वॉल्यूम निकालते हैं तो πr²h और इसका वॉल्यूम निकालते हैं तो 1/3 πr²h। सेपरेट सेपरेट मिक्स नहीं करना, पाई रहने देते हैं, r² और हाइट यानी कि 8। वैसे ही इधर भी 1/3 पाई रहने देते हैं, r² यानी कि 7/4 का स्क्वायर इंटू हाइट यानी कि 8। तो पाई 49/4 इंटू 8, 4 1 जा 4 2 जा, इधर कितना है V2 और ये V1 ले रहे हैं। तो 1/3 पाई 49/16 इंटू 8, 8 1 जा 8 2 जा, 49/6 पाई ये आ गया और ये 49 2 जा 98 पाई आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी फिल्ड, कितना पानी भरेंगे, विल बी इक्वल टू डिफरेंस इन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड कोन। भाई जितना इन दोनों के वॉल्यूम में डिफरेंस आएगा, कोन और सिलेंडर के वॉल्यूम में जितना डिफरेंस, जो जगह बची है बस उसी में पानी भरना है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस का वॉल्यूम आएगा वही आएगा। तो डिफरेंस देखते हैं कितना आएगा, 98 पाई माइनस 49/6 पाई। तो ये 98 में 6 का मल्टीप्लाई करो, 98 इंटू 6 588 पाई माइनस 49 पाई अपॉन में 6। कितना आ जाएगा इन दोनों को माइनस करने पे, माइनस कर लेते हैं 49 पाई, तो 539/6 पाई। अच्छा ये तो बुक का आंसर है, अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 539/6 इंटू 22/7, 2 3 जा 2 11 जा, तो यानी क्या आ जाएगा आपका 11 इंटू 539 5929 आ जाएगा। तो 7 से कट रहा है ये, 7 7 जा 49, 7 7 जा 7 1 जा 7 7 जा 49 और 7 7 जा 49, 11 7 जा 77, 11 7 जा 77 और 7 84, 847/3 अगर आता है तो भी आपका आंसर करेक्ट है, इतना सेंटीमीटर क्यूब। और इसको फ्रैक्शन में भी चेंज कर ले तो फ्रैक्शन में चेंज करने का मतलब होगा 282 होल 1/3, 282 होल 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये बुक का आंसर है आपके। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन कह रहा है कि वो जो कोन था उसको हमने चेंज कर दिया। ठीक है, अब देखो जो कोन 1 था ना उससे हटके आ गए हम लोग कोन 2 पे। कोन 1 का वॉल्यूम तो ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट किए हुए हैं पीछे, और कोन 1 का वॉल्यूम है यही V2, कोन 1 का 49/6 पाई, 49/6 पाई। अब ये जो नया वाला कोन आया ना उसकी जगह पे है ना, उसको रिप्लेस करके जो नया वाला कोन आया, हुज हाइट इज 1 होल 3/4 सेंटीमीटर और रेडियस 2। तो इसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम कितना आएगा 1/3 पाई r²h, यानी 1/3 पाई और r²h यानी कि r² का मतलब 2 का स्क्वायर और h का मतलब 4 × 4 7/4, ये आ जाएगा 1/3 इंटू
4 इंटू पाई इंटू 7/4। 4 से 4 कट गया, यानी कि आ गया ये 7/3 पाई। अब देखो ये वाला कोण हटाएंगे, ये वाला कोण लगाएंगे, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, उतना ही पानी और भरना पड़ेगा। बात को समझ रहे होंगे आप। ये कोण पहले से था, इस कोण को अब हटाने जा रहे हैं, ढेर सारा गैप मिलेगा, लेकिन उस गैप में भी एक कोण और घुसा देने वाले, ये 7/3। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उतना ही पानी हम भरेंगे। तो पहले लिख देते हैं चेंज इन वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन के वॉल्यूम में कितना चेंज आया, तो 49/6 पाई माइनस 7/3 पाई। और ये चेंज कितना होगा, 6 एलसीएम होगा 49 पाई माइनस 3 2 7 2 14 पाई। माइनस करेंगे तो 5 और 3 35/6 पाई आएगा। इतना ही आना चाहिए, 5 और 3। ठीक है। अब यहाँ देखो, लेट द ड्रॉप इन वाटर लेवल बी x। अब देखो वो जो सिलेंडर था ना, पानी भरा नहीं हमने, बस वो बड़ा कोन हटा के एक छोटा कोन रखने जा रहे हैं। तो पानी मान लो यहाँ तक था, तो ऑटोमेटिकली नीचे आएगा पानी। तो ये ड्रॉप आया x का, और ये ड्रॉप किसके इक्वल है, इस डिफरेंस के इक्वल होगा, है ना। ये वॉल्यूम हमने निकाल लिया, इसीलिए इतना वॉल्यूम पानी नीचे आ जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विथ ड्रॉप हाइट x सेंटीमीटर इज इक्वल टू वो क्या बोलते हैं अभी, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ कोन। जितना कोन के वॉल्यूम में चेंज आया, उतना ही पानी यहाँ नीचे इतना ऐसे ड्रॉप हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है। तो यानी कि पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू वॉल्यूम में कितना चेंज आया, 35/6 पाई। तो पाई से पाई देखो इसीलिए रखा था, इसको कट कर दिया। r स्क्वायर तो सिलेंडर का तो उतना ही रहेगा, 7/2 का होल स्क्वायर, लेकिन हाइट इस बार x है और इधर 35/6 है। यानी कि 49/4 इंटू x इक्वल टू 35/6। x इक्वल टू 35/6 इंटू 4/49। 2 2 जा 2 3 जा 7 7 जा 7 5 जा 5 2 जा 10/21। यही आंसर आएगा, 10/21 सेंटीमीटर। इतना हाइट जो है उसमें ड्रॉप होगा जब कोन को हम बड़ा वाला कोन निकाल के छोटा वाला कोन लगाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।